हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारी पहली क्लास है एसएससी टीयर 2 2024 के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर बेसिक्स से। तो जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, बेसिक्स क्लास 1। देखिए, मुझे पता है आप लोग अगर प्री पास करके आ रहे हो तो बेसिक्स आपके हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनको आपको ऐसे मान लीजिए रिवाइज हो जाए या थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो जाए कि बेसिक्स में जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो मैं आगे क्लासेस के अंदर यूज़ करूँगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है आपको। बेसिक्स में हम क्या क्या करने वाले हैं पहले नोट डाउन कर लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, एंड डिवीजन भाग देना। इसके अलावा जो इसके अंदर होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसके बाद अपना आएगा सिंप्लीफिकेशन, एंड साथ ही साथ यूनिट प्लेस एंड डिविजिबिलिटी। HCF LCM, and the last one is surds and indices। देखिए, हिंदी वाले लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करना आप जानते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स घन और घनमूल, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, यूनिट प्लेस इकाई अंक, डिविजिबिलिटी मतलब भाग देने वाली विधि मान लीजिए, HCF LCM हमारे हो गए म से और ल से, और सर्ड्स इंडिसेस का मतलब हो गया घातांक और करने। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सब के सब हमारे बेसिक्स में चलते हैं। इनको आप दूसरे शब्दों में नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम में ही लेके चलते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। तो ये पहला टॉपिक है, और मान के चलिए इस टॉपिक से आपके मेंस के अंदर मैं बात करूं 30 में से कम 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी पहुंच सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम, प्लस इनका यूज़ जो होगा वो लगभग पूरी मैथमेटिक्स में आपका रहता है। सारे चैप्टर्स में हम इनका यूज़ करते रहते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। क्लियर? तो जल्दी से ये लिख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है मुझे पता है, पर एक छोटी सी 1-2 चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा 20 × 10 करना है, तो ये सबको पता है भाई, ये 200 हो गया। पता है कि नहीं पता? सिंपल है ये वाला तो। लेकिन अगर इसी को मैं 19 × 10 करूँ तब भी आप बड़े आराम से बता दोगे कितना हो गया, 190 हो गया। लेकिन जैसे ही ये 19 × 9 आता है, यहाँ मामला खराब हो जाता है। अब क्या करें? अब आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर, तो इसको इसी तरीके से देखना है कि इसको ऐसे मान लीजिए, ये 20 - 1 लिख सकता हूँ 19 को मैं, × 9 है। ठीक बात है। अब 20 को 9 से करें तो 180 हो गया, 180, फिर 9 को 1 से करें तो 9 कम कर लीजिए, तो 180 में से 9 उड़ाएंगे तो कितना आ गया, 170। तो बजाय कि इनको मल्टीप्लाई करें, आप सीधा ये वाला काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। मैंने लिखा 79 × 11, ये करना है अपने को। कितना आएगा बताइए? तो 79 को आपको 80 मानना है, 80 × 11 करोगे तो कितना होगा, 880, और उसमें से 11 कम कर लीजिए तो कितना बच गया, ये बच गया 869। ये डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई आ जाता है इस तरीके से। हालांकि 11 का एक तरीका और है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर अभी अपने को ये वाला कंसेप्ट समझना है। और एक लेते हैं, देखिए मैंने लिया 99 × मुझे 13 करना है। क्या करेंगे, 99 को 100 मानेंगे, 13 × 100 कितना हो गया, 1300। 1300 में से क्या कम कर लीजिए, 13 कम कर लीजिए, तो कितना आ गया, 87। ये लीजिए आपका आंसर। तो ये कुछ तरीके होते हैं, चाहे तो आप इधर वाले को चेंज कर सकते हैं, चाहे उधर वाले को। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 127 × 99 करना है। अब क्या करेंगे, 99 को हम 100 मान ले, 127 × 100 कितना हो गया, 127 × 100 तो ये हो गया। इसमें से क्या कम करना है, 127, इसमें से क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। तो 700 में से 100 गया तो 600 बचेगा, फिर 27 और उड़ा दे तो 5, 30 उड़ाएंगे तो 73। सही है, चलिए ये हमने लिख दिया। हर बार क्या हम नंबर इधर वाला ले रहे थे ना, तो इधर भी हमने उधर वाला ही माइनस कर दिया। चलिए 2 क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको इसी पैटर्न के, थोड़ा फास्ट करके दिखाना मुझे। 132 इंटू 99, फटाफट कीजिए। 147 इंटू 99 और 313 इंटू 98। ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट कीजिए। चेक कीजिए सही किए हैं क्या मैंने तीनों। तो कितना टाइम लगा बताइए मुझे। अब थोड़ा सा क्या, जब और स्पीड आप बढ़ा लोगे ना, तो ये वाला स्टेप भी आप बीच में से क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, इसको मन में कर सकते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ये मैंने कैसे माइनस किया, 626, 300 पहले उड़ा दिए, पीछे 326 बच गए, 300 और उड़ा दिए तो 700 बच गए, फिर 100 में से 26 और उड़ा दिए तो ऐसे 624। तो इससे क्या अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और गलती होने के चांसेस। और एक काम और कर लिया करो लास्ट में जाते जाते, जैसे जो भी आपने आंसर निकाला 9 2 जा 18, लास्ट में क्या आना चाहिए, सही है। 9 7 जा 63, 3 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। 8 3 जा 24, लास्ट में क्या आना चाहिए, 4। इससे अपन क्या है कि करते ही क्रॉस चेक, ये थोड़े दिन क्रॉस चेक की भी आदत डालो, फिर जब आपको लगे कि गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई है तो स्टेप को भी रिमूव कर दो। क्लियर, चलें आगे। चलिए, तो ये थोड़ी सी बातें थी मल्टीप्लाई की। अब देखिए मल्टीप्लाई मान लो बड़ा आ जाए, बहुत सारे लोग क्या है वैदिक गणित के अंदर घुसते हैं कि जैसे मैंने 334 इंटू 173 कर रखा है, तो अब इसको जब आप करोगे तो वैदिक मैथ से आप फटाफट कर सकते हैं, लेकिन नए बंदे के लिए वैदिक मैथ सीखना और उसका अप्लाई करना, इसमें बहुत टाइम खर्च हो जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट इतना नहीं मिलता है जितना हम सोचते हैं। मुझे आज तक वैदिक मैथ नहीं आती है, मैं इसको देसी तरीके से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे लग जाता है पूरा 40 सेकेंड की। पहले मैं 3 से गुणा करता हूँ, फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं 1 से करता हूँ, फिर सबको जोड़ता हूँ, ये तरीका करता हूँ। अपने को ये वाला भी नहीं करना, अपने को क्या इकाई अंक का यूज करना है। 4 3 जा 12, यानी लास्ट में तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पहली चीज कि लास्ट में तो 2 आना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि डिजिट्स कितने बनेंगे इसमें। मान लीजिए 2 नंबर ऐसे आ गया ऑप्शन में जिनके लास्ट में 2 हैं, तो डिजिट्स कितने बनेंगे। 3 डिजिट की चीज को अगर आप 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिजिट का आंसर आएगा, ये बताइए आप। मैंने लिखा 9 इंटू 1 किया, कितने डिजिट का आ रहा है, सिंगल डिजिट का। ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, कितने का आ गया, सिंगल का। लेकिन 9 इंटू 9 करता हूं तो कितने डिजिट का आ रहा है, 2 डिजिट का। ये समझ में आया। आगे देखिए 10 इंटू 1 किया, कितने डिजिट का आया, 2। और 10 इंटू 9 किया तो कितने डिजिट का आया, और 10 इंटू 10 किया तो कितने डिजिट का आया। कुछ समझ आया, क्या समझ आया बताओ। और देखिए मैंने लिया 99 इंटू 9 को किया, कितना आएगा बताइए। 900 में से क्या माइनस करोगे, 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 891। कितने डिजिट का आया, 3 डिजिट का। लेकिन 99 इंटू 1 करोगे तो कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का आ रहा है। ठीक है, इससे अपने को ये समझ में आता है कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। 99 इंटू 99, ये वाला बताइए कितना आएगा, 9801। बहुत बढ़िया। देखो एक ये है अपने पास, एक ये है अपने पास, एक ये है अपने पास, ठीक है, और एक ये है अपने। इससे क्या समझ में आता है अपने को, इससे ये समझ में आता है
कि जितने डिजिट को हम जितने डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो उसके इक्वल या उससे एक कम आता है आंसर। फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 कितना हुआ, तो रिजल्ट या तो 3 आएगा या 2 आएगा। ये दिखा आपको, 2 + 2 या तो 4 आना चाहिए था या 3 आएगा। 1 + 1 या तो 2 आएगा या उससे एक कम 1 आएगा। 1 + 1 2 आ रहा है। 2 + 1 3 या 2। 2 + 2 4 या 3। 2 + 1 3 या 2। 2 + 1 3 या, यानी कि अब ये 3 + 3 कितने हो गए, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें या तो 6 डिजिट होंगे या 5 डिजिट। अब ये कौन डिसाइड करेगा 6 होंगे या 5 होंगे, ये डिसाइड करेगा लास्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल 9 1 जा 9 है, ठीक है, और 1 1 जा 1 है, 9 1 जा 9 है, 9 9 जा 81। थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं आपको, रुको। देखिए 200 को मैंने 11 से किया, 3 + 2 कितने हो गए 5, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, या तो 5 आ सकता था या 4। अब 200 को मैंने किया 60 से, कितना आएगा 12,000, कितना आया। अब यहां हम देख रहे हैं ना 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन रहा है 12 बन रहा है। तो या तो यहां से क्लियरिटी आ जाती, या फिर कई बार पीछे से कैरी फॉरवर्ड आके चीज आ जाती। जैसे ये अगर 9 के आसपास पहुंच रहा है, पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके एक आ गया तो वो 10 बना के एक डिजिट बढ़ा देता है, जैसा इस केस में हो रहा है। 9 9 या 81 है तो यहाँ तो ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन 1 को 1 से किया तो 1 ही बन रहा है। यहाँ अपने को, खैर यहाँ 3 ही बन रहे हैं, 4 बन ही नहीं रहे। मैक्सिमम वाला काम बन रहा है 2 का 3, 2 और 1 3। यहाँ 9 9 जा 81 हुआ, यानी कि 2 डिजिट का बन रहा है, तो यहाँ डिजिट 2 + 1 3, तो पूरे 3 आएंगे। और देखो यहाँ पे जैसे 9 9 जा 81 है, 2 डिजिट का बन रहा है, तो यहाँ यानी पूरे डिजिट आएंगे, 2 + 2 4 बनेंगे। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा 4 5 4 को 3 2 1, कितने डिजिट का बनेगा आपके हिसाब से, कितने डिजिट का बनेगा। 3 + 3 6 है, या तो 5 बनता है या 6 बनता है, लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कितने डिजिट का आंसर आएगा 6 डिजिट का आएगा। क्या हो गया इसके, ये कुछ समझ में आ रहा है। एक और चीज ले लेते हैं, चलो अब आपको क्लैरिटी आएगी बिल्कुल। मैंने लिखा 454 को 217 से गुणा करना, कितना डिजिट आएगा बताइए। 4 2 जा 8 है, और पीछे से हमें लग रहा है कि कैरी होके नहीं आएगा, यानी 5 डिजिट का आएगा, और लास्ट में क्या आएगा 8, यानी लास्ट डिजिट 8 होनी चाहिए और 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब इतनी प्रोबेबिलिटी आने के बाद अपना आंसर बचेगा नहीं, पीछे आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। 98518, ये लीजिए। हमने कहा था लास्ट में 8 आना चाहिए, आ रहा है। हमने कहा था 5 डिजिट का होना चाहिए, आ रहा है। एक और, अगर यहां भी आपका आंसर नहीं आ रहा, एक लास्ट प्रोबेबिलिटी और बच जाती है, वो ये कहती है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, यानी जो पहला डिजिट होगा वो या तो 8 होगा या 8 से बड़ा होगा। ये तीसरी, ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या कह सकते हैं हम, लास्ट मतलब फर्स्ट डिजिट जो इधर से होगा। फर्स्ट डिजिट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो उसके बराबर या उससे कुछ कैरी जो होके आया उसकी वजह से वो बड़ा हो सकता है उससे, इस तरीके से। तो ये 3 चीज़ों से अपने क्या आंसर तक पहुंच जाते हैं, हमें मल्टीप्लाई एग्जैक्ट नहीं करना पड़ता। अब कोई कहेगा सर ये 3 चीज़ें करूंगा इतने में तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, बिल्कुल कर सकते हो, किसने रोका आपको। जब मल्टीप्लाई करना है फिर ये सीखना ही क्यों आपको, फिर मल्टीप्लाई करो आप। लेकिन ये सीखोगे तो दिमाग पे जोड़ नहीं आएगा आपके, फटाफट होता है, इसको यूज़ करना है, बहुत सारा यूज़ करना है। अभी जब मैं आपको टास्क दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, तब आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलना, आपके आंसर देखना जल्दी निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, आप खुद कंपेयर कर लेना। क्लियर, चलें आगे। तो ये तो होगी हमारी मल्टीप्लीकेशन की बातें, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं हम डिविजिबिलिटी के बारे में।
देखिए डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा किससे नहीं डिवाइड होगा, ये सारी बातें अपने को देखनी है। सबसे पहले मैं इसमें लेता हूँ डिवाइड बाई 2 की बात कर लेते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे पता चलता है अपने को? बहुत सही बात है कि लास्ट जो डिजिट है इसका वो क्या होना चाहिए, बताइए? वो लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। इसका क्या मतलब है? दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, नंबर को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए या सम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे आसान है ये वाला हमारे लिए कि 2 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 215, 216, 217, 218, कौन कौन 2 के पाड़े में है, जल्दी से बताइए। आप बोल दोगे लास्ट में 6 और 8 दिख रहा है, ये दोनों तो हैं और ये दोनों नहीं है, फटाफट बता सकते हैं हम। तो 2 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक को हमें देखना है, यूनिट प्लेस को हमें देखना है। और इकाई अंक कैसा होना चाहिए, इकाई अंक हमारा, यूनिट प्लेस हमारा होना चाहिए इवन या सम, 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये होगी 2 की बात। आगे चलते हैं हम, इसको लिखते चलना साथ के साथ। चलिए 3 के लिए बात कर लेते हैं। 3 से पहले मैं 4 की बात करूंगा। 4 के लिए क्या देखेंगे, देखिए मैंने लिखा कोई नंबर 414, क्या ये 4 के पाड़े में आता है, बताइए? आपको चेक करने से पता चल रहा होगा नहीं आ रहा है, पर कैसे, डायरेक्ट कैसे बताएंगे? डायरेक्ट देखने का तरीका है लास्ट के 2 डिजिट देखने अपने। क्या करना है इसमें, हम ध्यान रखेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, और लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। हमने देखा 14 4 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। मैंने लिखा 41432, अब क्या लग रहा है अपने को, लास्ट में 32 है, 32 4 की टेबल में आती है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 30004, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 04, 04 का मतलब 4 ही होता है, 4 4 के पाड़े में आता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने लिखा 12100, अब यहाँ आके आदमी फंस जाता है, यहाँ आ गया 00। अब कहोगे सर 00 4 के पहाड़े में कहाँ आता है, तो बेटा 4 का पहाड़ा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 सबके पहाड़े में आता है। इस बात को फिट कर लो दिमाग में, 0 सबके पहाड़े में आता है। कैसे आता है, 4 0 जा क्या होता है, 4 इंटू 0 0 होता है, यानी 4 के पहाड़े में आ गया, 4 1 जा 4। लेकिन 0 से स्टार्ट करें तो सबके पहाड़े में स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी 0 सबकी टेबल में आता है, सबके पहाड़ों में आता है। तो यानी अगर 00 है मतलब 4 के पहाड़े में आ रहा है, यानी कि ये लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 51523142, बताओ 4 की टेबल में है या नहीं है? लास्ट में क्या है, 42, 42 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, ये ले। तो क्या 4 का क्लियर हुआ? 2 के लिए क्या था, लास्ट एक डिजिट देखना है, और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इसको लिख लेना फटाफट, इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और 8 की बात करूं, तो जैसे 2 के लिए हमने एक डिजिट देखा लास्ट का, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे, तो 8 के लिए क्या करना होगा, जल्दी से बताओ? हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, और लास्ट के 3 डिजिट किसके टेबल में होने चाहिए? 4 के लिए 4 था, 2 के लिए 2 था, तो 8 के लिए 8 होगा। ये इसका कंसेप्ट हो गया कि लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, अगर 8 के पाड़े में है तो नंबर 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने लिखा 1 2 1 1 2 3, 3 0 हैं, बताइए। अभी मैंने कहा था 0 सबके टेबल में आता है, तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 0, तीनों 0 हैं, यानी 8 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, तो टिक कर दीजिए। मैंने लिखा 1 2 1 0 4 8, लास्ट के 3 डिजिट हुए 0 4 8, यानी 48, क्या 48 8 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, ये लीजिए। मैंने लिखा 1 2 7 3 2 4, लास्ट के 3 डिजिट है 3 2 4, बताइए क्या 8 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने लिखा 1 2 7 4 8 5, बताइए लास्ट के 3 डिजिट हैं 485, 5 आ गया तो आ ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। क्लियर? तो क्या 2 4 और 8 की कहानी समझ में आई अच्छे से आपको? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो क्या करोगे? लास्ट के 4 डिजिट हमें देखने, हम क्या बोलेंगे, लास्ट के
4 डिजिट्स किसके पहाड़े में आने चाहिए? 16 के पहाड़े में आने चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ है, लास्ट के 4 डिजिट तो आप देख लोगे, लेकिन आपको 16 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनको 16 का पहाड़ा नहीं आता। तो जब 4 डिजिट आगे 16 से भाग देना है, जब 16 का पहाड़ा ही नहीं आता तो भाग कैसे दें? समस्या हो गई। लेकिन उसका भी इलाज है, अभी बताता हूँ। देखो अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, हम 16 से चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा 1 2 4 8 6 7 3 2, लास्ट के 4 डिजिट क्या है? 6 7 3 2। हमें इसको चेक करना है क्या ये 16 के पहाड़े में आता है क्या? वो 16 का पहाड़ा मुझे आता नहीं है, क्या करूं? तो इस 6 7 3 2 को मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। मुझे 16 से भाग देना है, मैंने क्या किया, इसको 2 से भाग दे दिया। पहले 2 से भाग दिया तो क्या बन गया बताओ? 3 3 6 6, ये बन गया। 2 से भाग दिया तो 3 3 6 6। अब देखिए 16 को क्या मैं 2 × 8 लिख सकता हूँ क्या? तो मुझे इसको 16 से भाग देना था, पहले मैंने 2 से भाग दे दिया। जो बच गया अगर वो 8 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 16 से भाग जा रहा है। इसको चेक कर लीजिए, 8 से भाग जा रहा है क्या? 8 का पहाड़ा तो आता है अपने को। 8 से भाग दिया तो 32, 16, फिर लास्ट में 6 बच गया, नहीं जा रहा। ये 8 से भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये पूरा फिर 16 से भाग नहीं जा रहा। ये थोड़ा सा क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया अपना, कि पहले 2 से भाग दे के देख लो, बची हुई चीज को 8 से भाग दे के देख लो, या पहले 4 से भाग दे के देख लो, बची हुई चीज को फिर 4 से भाग दे के देख लो। क्लियर? या पहले 8 से भाग दे के देख लो, बची हुई चीज को 2 से भाग दे के देख लो, ऐसे क्लियरिटी आ जाती। क्लियर? तो 16 का पहाड़ा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आए तो बहुत बढ़िया बात है भैया, आना चाहिए आपको। कम से कम 40 तक के पहाड़े, एक एसएससी की जो तैयारी कर रहा है उस बंदे को 40 तक के पहाड़े और 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब, इतनी चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए। अगर नहीं याद है, आज भी टाइम है, एक चार्ट में इनको लिख के और जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हो या सोते हो उसमें चिपका लो, रोज नज़र पड़ेगी, याद हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट एक बार के लिए याद हो जाएगा, देखा देखा लगेगा, बिल्कुल अनजान नहीं लगेगा। चले, तो क्या क्या कर लिया हमने, जल्दी से बताओ एक बार। हमने डिवाइड बाय 2 कर लिया, डिवाइड बाय 4 कर लिया, डिवाइड बाय 8 कर लिया, डिवाइड बाय 16 कर लिया। एक बार रिवाइज करके बता दो क्या क्या किया इसके लिए हमने। 2 के लिए हमने क्या देखा, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, सम संख्या। 4 के लिए क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट किसके पहाड़े में, 4 के। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट किसके पहाड़े में, 8 के। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट किसके पहाड़े में, 16। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए 32 का, बताओ। तो जैसी कहानी चल रही है इसके लिए 1 2 3 4, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, लास्ट के 5 डिजिट देख लेंगे किसके पहाड़े में होनी चाहिए, 32 के। 32 का पहाड़ा नहीं आता कोई बात नहीं, पहले 4 से भाग दे लो, पीछे जो बचेगा वो देख लो 8 के पहाड़े में है या नहीं। क्लैरिटी? तो ऐसे 32 का हो सकता है, 64 का, 128 का, कहीं भी जा सकते हैं, पर ठीक है इतने में अपना काम चल जाता है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत, पीएचडी नहीं करनी अपने। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो हो गई एक बात। अब बात कर लेते हैं हम, जो सबसे खतरनाक है वो है 3। इसको मैं लाल कलर में डाल देता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो चीज़ है ना वो यही है, सबसे ज़्यादा नंबर भी यही दिलाता है, सबसे ज़्यादा यूज भी यही होता है। ठीक है, मैं तो इसका यूज़ करता हूँ जीके के अंदर, जब कई बार क्वेश्चन पूछता है फलानी चीज़ किस तारीख को या किस साल में हुई थी, मैं देखता हूँ 3 के पहाड़े में जो आंसर है लगा दो, कई बार सही भी हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 के पहाड़े की बात कर लेते हैं। 3 के पहाड़े के लिए हमें क्या देखना है, हमें करना है डिजिट सम। डिजिट सम मतलब होता है अंकों का योग। क्या करना है, अंकों का योग। अंकों का योग कर लीजिए, डिजिट्स का सम कर लीजिए, और देखिए क्या वो योग की हुई चीज किसके पहाड़े में आ रही है, 3 के पहाड़े में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए मैंने लिखा 1 2 3, मुझे चेक करना है 3 के पहाड़े में है क्या। 1 2 3 सम कीजिए, 3 + 2 5 + 1 6, यानी डिजिट सम हो गया 6। 6 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, सही बात है। तो ये 1 2 3 डिवाइड बाय 3 है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। 2 5 4 7, जल्दी से बताओ 3 के पहाड़े में है क्या, डिजिट सम कीजिए। 7 और 4 11, 12 13 और 5 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। अब मान लो और बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 1 2 7 8 5 3 2 1 0,
क्या ये 3 के पहाड़े में है क्या? चेक करके बताइए जल्दी से चेक कीजिए। तो देखिए अब आप अगर ऐड करेंगे तो एडिशन इतना बड़ा करेंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी 3 या 3 के पहाड़े की चीज है उसको उड़ाते चलो। कैसे उड़ाना है ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा 2 + 1 3, 3 के पहाड़े में खत्म। 7 + 2 9 हो गया खत्म। 3 का 3 हो गया खत्म। 5 और 1 6 हो गया खत्म। पीछे बच गया 8। 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 के पहाड़े में नहीं है। एक और लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जल्दी से बताइए क्या ये 3 के पहाड़े में है? जल्दी से बताना है। 3 के पहाड़े में है या नहीं है? है। चेक करें। देखिए कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे जो 3 के पहाड़े में उनको हटा दो। 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, 9 हटा दिया। 8 + 1 9, 7 + 2 9, 5 + 4 9। ये सब 3 के पहाड़े में थे, हटा दिए। 0 बच गया। 0 सबके पहाड़े में होता है, यानी ये पूरा नंबर 3 के पहाड़े में है। हम क्या कर देंगे, बिल्कुल है जी, ऐसे। तो ये वाली ट्रिक याद रखना, जो भी 3 के पहाड़े में सब उड़ा दो, जो पीछे बच गया उसको जोड़ लो। क्लियर? चल सकते हैं आगे। तो 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 3 के पहाड़े के काफी क्वेश्चन आते हैं इसलिए। चलिए ये 2 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, फटाफट करने हैं आपको। मैंने लिखा 2 4 7 8 9। जल्दी से बताओ। थोड़ा सा चेंज कर दिया। सारे हैं? क्या बात कर रहे हो, इतना एक्सपर्ट हो गया मैं कि सारे नंबर लिखे, सारे के सारे 3 के टेबल में आ गए। देखो आप, पक्का? देखो 4 2 6, 9 का 9, 8 और 7 15। बिल्कुल सही बात है। 3 उड़ा दिया, 2 और 1 3 उड़ा दिया, 4 और 2 उड़ा दिया। बिल्कुल सही है। 5 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9। बिल्कुल सही बात है। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। बिल्कुल सही बात है। तो 9 9 बना के उड़ा दो, 3 3 बना के उड़ा दो, 6 6 बना के उड़ा दो, जो पीछे बचेगा उसको जोड़ लो। तो क्या आपको 3 से डिविजिबिलिटी समझ में आ रही है अच्छे से? पक्की बात है। चलिए अभी कौन सा साल चल रहा है? क्या 3 के पहाड़े में है? नहीं है। क्या अगला साल आएगा 3 के पहाड़े में? आएगा पक्का? तो देख लीजिए, 3 का पहाड़ा अगर सीख लिया तो 2025 में नौकरी कंफर्म है फिर आपकी। 3 के पहाड़े वाला साल आ रहा है। क्लियर? ज्वाइनिंग की तैयारी कर लीजिए। चलते हैं आगे। 3 के बाद हम बात करते हैं 6 की। देखिए 6 के लिए क्या देखना है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यूज थोड़ा सा कम आता है। 6 क्या करना है, डायरेक्ट 6 का कुछ नहीं होता है। 6 को ऐसे समझिए कि 2 की टेबल में भी आना चाहिए और 3 की टेबल में भी आना चाहिए। वही नंबर क्या होगा, 6 की टेबल में आएगा। तो हमें 2 से डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है और 3 से डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 454। क्या ये नंबर 2 के पहाड़े में है? देखिए मैंने इधर 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। अगर दोनों में यस आएगा तभी 6 में यस है। 2 में है बिल्कुल, 3 में नहीं है, तो फिर 6 में ये नहीं होगा। मैंने लिखा 456। क्या 2 के पहाड़े में है? क्या 3 के पहाड़े में है? इसका मतलब ये 6 के पहाड़े में भी होगा। यानी दोनों में यस आएगा तभी 6 में यस आएगा। दोनों को अलग अलग चेक करना है। क्लियर? चलो एक अच्छा नंबर ले लेते हैं, 78654। जल्दी से बताइए 6 की टेबल के लिए बताना है। तो 2 में है क्या, 3 में? तो यानी कि ये 6 में भी हो गया। तो 6 का सिंपल है, 2 का आपने पढ़ रखा है, 3 का आपने पढ़ रखा है, तो 6 का बड़ा सिंपल हो जाता है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं डिवाइडेड बाय 9 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस पे भी। देखिए 3 के लिए हमने क्या बताया था कि डिजिट का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 9 के लिए भी सेम वैसी ही बात है, बस थोड़ा सा चेंज है कि जो डिजिट सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। यानी अंकों का जो योग है वो किससे भाग जाना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। 3 वाले में 3 से भाग जाना चाहिए था, 9 वाले में 9 से भाग जाना चाहिए। चेक करते हैं। देखिए मैंने लिखा 7 4 2 3 1, ये मैंने लिखा। चेक कीजिए डिजिट सम क्या 9 के पहाड़े में आ रहा है? हमें इसमें 9 बनाने हैं। देखो
4 3 7 8 9, तो ये उड़ा दिया, पीछे बच गया 7 + 1 8। 8 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 9 से भाग नहीं जाएगा। मैंने लिखा 5 4 6 3 7 2 1 8। चेक कीजिए क्या 9 की टेबल में है ये? हमने चेक किया 9 के टेबल, फटाफट देखिए, चेक करो इसको। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 2 9, 8 और 1 9, सब 9 है, यानी 9 की टेबल में है। इसका मतलब ये 9 से भाग जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं, 3 और 9 वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको डिजिट सम तो याद रहता है कि डिजिट सम करना है, फिर वो 9 के लिए 9 से भाग जाना चाहिए और 3 के लिए 3 से भाग जाना चाहिए, ये चीज समझना। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बताइए x कोई नंबर है, वो 3 से भाग जाता है, तो क्या वो 9 से भी भाग जाएगा? क्या लगता है आपको? हम कहेंगे जरूरी नहीं है। ठीक है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं x कोई नंबर है जो 9 से भाग जा रहा है, क्या वो 3 से भाग जाएगा? हम कहेंगे डेफिनेटली जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि कोई नंबर अगर 9 से जा रहा है तो वो 3 से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 3 से जा रहा है तो जरूरी नहीं है वो 9 से जाए, क्योंकि 3 की जाने के लिए 3 के पहाड़े में होना चाहिए, 9 से जाने के लिए 9 के पहाड़े। जो 9 के पहाड़े में वो ऑटोमेटिकली 3 के पहाड़े में आ गया, लेकिन जो 3 के पहाड़े में वो जरूरी नहीं है 9 के पहाड़े में भी आ जाए। क्लियर? चलते हैं आगे। अब देखिए एक और चीज बात कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी बात कर लेते हैं हम, किसकी? 5 की बात कर लेते हैं। 5 के लिए क्या लगता है आपको? देखो 5 बेचारा सबसे सीधा है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है। ये कहता है भैया अगर मेरे से भाग जाना है तो लास्ट डिजिट जो है ना वो क्या आनी चाहिए? वो 0 आ सकती है या 5 आ सकती है। मैंने लिखा 1025, लास्ट में क्या है? 5, तो ये 5 के पहाड़े में आएगा। मैंने लिखा 10320, लास्ट में क्या है? 0, तो 5 के पहाड़े में आएगा। मैंने लिखा 13352, अब नहीं आएगा। यानी लास्ट डिजिट हमें देखना है, वो या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी होगा तो ये 5 मना कर देता है, भाई मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ लास्ट में 0 या 5। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 5 का आप चाहे स्क्वायर कर लीजिए, 5 का आप क्यूब कर लीजिए, 5 की पावर 4 कर लीजिए, 5 की पावर 5 कर लीजिए, ये हमेशा लास्ट में क्या लेके आएंगे? ये लास्ट में 5 ही लेके आएंगे। लास्ट डिजिट बोल लीजिए या इकाई अंक बोल लीजिए, हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 की कितनी भी पावर ले लो, जो भी नंबर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक हमेशा क्या आने वाली है? 5 ही आने वाली है। क्लियर? लिख लो, इस बात को भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। आगे हालांकि वापस रिपीट करूंगा इसको मैं, लिखिए फटाफट इतना। तो 5 वाली बातें आसान है बिल्कुल, आगे चल सकते हैं। चलिए, जैसा 5 है इसी का एक भाई है 10। 10 भी बहुत सिंपल सी शर्त रखता है अपनी कि अगर कोई भी नंबर 10 से भाग जाना है तो इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, वो क्या होना चाहिए? जैसे 5 के लिए तो 0 या 5 दोनों हो, इसके लिए कहता है सिर्फ 0 ही चाहिए मेरे को। लास्ट में अगर 0 है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1200 जाएगा, 1250 जाएगा, 1333000001, ये नहीं जाएगा। क्लियर? लास्ट में एक 0 चाहिए, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो, से मतलब नहीं है, लास्ट में एक अगर 0 है तो ये जाएगा। तो अभी तक हमने देखिए 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, 5 की बात हमने कर ली, 6 की बात कर ली, 7 एक छोड़ दीजिए, 8 की बात हमने कर ली, 9 की बात हमने कर ली और 10 की बात हमने कर ली। इतनी बातें हो गई हमारी। सिर्फ किसको छोड़ा हमने? 7 को छोड़ा। 7 की बात कर लेते हैं। देखो 7 का क्या है, फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है। तो 7 वाला फॉर्मूला अगर आप सीखोगे ना तो पागल हो जाओगे। 7 को कैसे चेक करना है, मैंने लिखा 35, 350 ले लेते हैं। 350 हमें चेक करना है 7 के पहाड़े में है क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीधा 7 से भाग दे लो भैया, सबके फॉर्मूले नहीं होते। 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, 0 का 0, ये लीजिए
ये गया। मैंने लिखा 281432। बताओ 7 के पहाड़े में है क्या? 7 से उड़ाओ, देखो 28 चला गया, 7 से उड़ाया 14 चला गया, 7 से 32 नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, बात खत्म। ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए। मैंने लिखा 4825 को 7 से भाग देना है, हम उड़ाते हैं 7 से, 7 42, पीछे कितना बच गया 62, 62 जाएगा लगभग कहाँ तक आ जाएंगे हम, 56 तक आ गए, फिर पीछे बच गया 65, फिर 65 नहीं जा, इस तरीके से। क्लियर? तो 7 से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड देके देख लेंगे। अब आते हैं अपन लास्ट, इसको महामहिम बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक है, इसका नाम है 11। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कहीं से आता है ना तो वो इसी से आता है कि 11 के पहाड़े में कोई है या नहीं है, बताइए। चलिए 11 को समझते हैं। 11 के लिए हमें क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा काम है। ऐसे समझ लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है ABCDEF, इस तरीके का, इतने डिजिट का कोई नंबर है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक छोड़ के एक डिजिट पे नज़र मारनी है। मैंने A को B छोड़ दिया, C ले लिया, D छोड़ दिया, E ले लिया, यानी A प्लस C प्लस E को जोड़ लीजिए। ठीक है, पीछे कौन बच गया, B D और F बच गया। तो B और D और F को जोड़ लीजिए और इन दोनों का क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। इनका जो माइनस है ना, वो माइनस आपका आना चाहिए, वो या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आ सकता है, या 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, एंड सो ऑन। यानी किसके पहाड़े में आ सकता है, 11 के पहाड़े में आ सकता है। मैंने कहा था ना 0 सबके पहाड़े में आता है, तो 0 भी है, 11 भी है, 22, 33, 44, 55, 66, 77, कितना भी 11 के पहाड़े में कुछ भी आ जाए। यानी इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस भी कैसे, यहाँ मैंने लगा दिया है मोड। डिफरेंस को आप हमेशा क्या मान के चलोगे, पॉजिटिव वाला डिफरेंस मान के चलोगे, और अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए क्या आ रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इसको लिख लीजिए पहले कि दोनों का डिफरेंस लेना है, वो 0 या 11 या 22 या 33, यानी 11 के पहाड़े में डिफरेंस अगर आ रहा है तो परफेक्ट है। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। मैंने क्वेश्चन लिखा 243278। चलिए बताइए क्या ये नंबर 11 के पहाड़े में है, चेक कीजिए। एक छोड़ के एक जोड़िए फटाफट। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, देखो इन तीनों को जोड़ना, 7 3 10 2 12, बचे हुओं को जोड़ो, 4 2 6 और 8 14, 12 में से 14 मोड ले लें तो लगभग 2 बचा है, -2 बोलिए, 2 बोलिए, तो 11 के पहाड़े में तो नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर नहीं जाएगा। एक और नंबर लेते हैं 817324, बताइए जल्दी से बताइए, क्या 11 के पहाड़े में आ रहा है? 8 और 7 15 और 2 17, माइनस करते हैं 4 3 7 और 1 8, क्या 11 या 0 बच रहा है? नहीं बच रहा, तो ये नंबर भी 11 के पहाड़े में नहीं है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन कहता है 9183K5, कि ये एक नंबर है जो 11 से भाग जाता है, तो K की वैल्यू क्या होगी। यहाँ ध्यान रखना K भैया जो है ना वो सिंगल डिजिट के हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, K को डबल डिजिट का मत बना देना। बताइए आंसर, देखिए अच्छे से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन तीनों को जोड़िए, 9 + 8 + K कितना हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, 17 + K, माइनस क्या करना है, 5 3 और 8 1 9। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमें क्या मानना है, बाय डिफॉल्ट हम इसको मान लेंगे एक बार के लिए 0, डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाएगा तो K की वैल्यू आ गई -8। अब -8 तो हो नहीं सकती K की वैल्यू, इसका मतलब अब यहाँ 0 की जगह सेकंड वैल्यू क्या मानो, 11 मान लो। तो 17 प्लस, यानी इधर बच गया K + 8 बराबर अगर 11 है तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 11 में से 8 गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो जो ये -8 बचा है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए कि -11 बना दीजिए आप, एक तरीके से -11 हम बना सकते हैं, 3 और ऐड कर लेते हैं तो 11 बन जाता। तो जब ये माइनस में आ जाए तो इधर इसको 11 में से हटा दो, या तो
यहाँ 11 मानोगे तो 11 में से कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ये 11 से भी बड़ा बन जाए, 11 से बड़ा हालांकि k बन नहीं सकता है क्योंकि k की वैल्यू क्या होगी, सिंगल डिजिट, तो हम 22 में से माइनस कर देंगे फिर, या 33 में से माइनस कर देंगे, या 44 में से कर देंगे, या 55 में से कर देंगे। इस तरीके से हमें k की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसा ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर, लिख लीजिए। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखिए। चलिए, ये अगर नंबर 11 के पार्टे में हो तो k की वैल्यू बताइए फटाफट। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो k की वैल्यू बताइए। चेक कर लेते हैं, देखो 7 और 2 9 प्लस k बन गया, इधर तो माइनस क्या करना, 8 और 1 9 और 3 12 माइनस करना है, और इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये k माइनस 3 अगर 0 है तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये लीजिए k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। थोड़ा सा गलती नहीं करनी है इसके अंदर, एक बार इसको ऐड करना है, फिर बचे हुए को माइनस करना है, ऐड करके जो बच जाए उस हिसाब से आंसर लगाना। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती है तो 11 में से वो कम कर लो, प्लस में आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, अब हम शीट कर लें। डिविजिबिलिटी हमने देखो सारी कर ली है, और मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगा आपको कुछ एक चीज़ें। पहला ट्राई आप मारेंगे, सेकंड ट्राई फिर मैं करूंगा। चलिए, जल्दी से काम पे लग जाइए। चलिए, कर लिए क्वेश्चन सारे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल 2 डिजिट नंबर बाय विच दिस कैन बी डिवाइडेड। हमें देखना है कि इनमें से किससे ये डिवाइड हो रहा है, बड़े से बड़ा नंबर देखना। तो जब बड़े से बड़े नंबर की बात आती है तो इनमें से देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है 99। 99 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो है वो 11 और 9 दोनों के पाड़े में होगा, तभी तो 99 के पाड़े में होगा। तो 11 से चेक करने से पहले मैं 9 से ही चेक कर लेता हूँ एक बार। 9 से चेक करना आसान है। मैंने देखा 7 और 2 9, ठीक है, 9 उड़ गया, 7 और 2 9 उड़ गया, 8 और 1 9, ठीक है, 9 से जा रहा है। अब 11 से चेक करना है तो देखा मैंने 2 + 7 9 और 9 18 हो गया। ये माइनस किया, 9 और 1 10 और 8 18, 18 माइनस 18 0 हो गया। यानी 11 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, यानी ये 99 से जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 99 हो गया। टफ तो नहीं था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है, एटलीस्ट विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट विल बिकम द मल्टीपल ऑफ 125। ये इसमें से इनमें से क्या माइनस करे कि 125 के पाड़े में आ जाए। 125 के पाड़े में कोई भी चीज होगी तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ 9 में से क्या निकालेंगे, लास्ट में 5 बचे, तो 4 4 4 तीनों में ही 4 है, कुछ खास मजा नहीं आया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 डिजिट, 2 5 और 2 7 डिजिट का ये नंबर है। इसमें अगर मैं +1 कर देता हूं तो ये क्या बनता है, +1 करते ही ये 1 के बाद बहुत सारे जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लगेंगे, 7 जीरो लग जाएंगे और एक 1 आ जाए। जैसे ही मैंने इसमें +1 किया, ये वाली चीज बन गई। क्या ये 125 के पाड़े में है, बिल्कुल 125 के पाड़े में। अब ये जब 125 के पाड़े में, इसमें हमने +1 किया है तो इधर भी +1 करना पड़ेगा। माने अगर इसमें से 5 निकालूं तो क्या ये नंबर 125 के पाड़े में बचेगा, नहीं बचेगा। 25 निकालूं तो भी नहीं बचेगा। लेकिन 125 निकालूं तो तब ये 125 के पाड़े में होगा। देखो, कोई नंबर 125 के पाड़े में है, इसमें से क्या माइनस करूं कि वापस 125 के पाड़े में रह जाए। हर बार 125 माइनस करते चलूं मैं। कोई 9 के पाड़े में नंबर है, उसमें से अगर 9 कम कर दूं, बचा हुआ भी तो 9 के पाड़े में रहेगा। 125 के पाड़े में कोई नंबर है, उसमें से अगर 125 निकाल दूं तो क्या 125 के पाड़े में नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इसमें से 125 निकालना, अब इसमें से एक कम किया तो ये 9 वाला फिगर बन गया, बहुत सारे। तो इधर एक कम किया तो इधर भी एक कम कर दो, तो इधर क्या माइनस कर दूंगा, इसमें से 124 माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब कौन सा माइनस होगा यहाँ पे, 124 माइनस करने से ये वाली चीज। A number in the form of 10 की power n minus 1 is always divisible by 11 for every n is a natural number when n is, ठीक है। 10 की पावर n, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना तो यहाँ n की जगह वैल्यू रख लिया करो। सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या है, n की जगह वैल्यू रखो। n क्या चीज, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
1 से स्टार्ट होते हैं। तो 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, इतने में काम हो जाएगा। 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 में से 1 गया 9, 10 की पावर 2 100 में से 1 गया 99, 1000 में से 1 गया 999। इन तीनों में से देखिए क्या हर बार ये 11 के पहाड़े में है क्या? भाई ये 11 के पहाड़े में नहीं है, ये 11 के पहाड़े में नहीं है, दिख रहा है आपको, लेकिन 99 11 के पहाड़े में है। इसका मतलब हमारे को क्या समझ रहा है, जब 10 की पावर मतलब n की वैल्यू जब 1 है तब वो 11 के पहाड़े में नहीं बन पा रहा, 3 है तब नहीं बन पा रहा। इसका मतलब इवन नंबर पे तो बन रहा है, ऑड नंबर पे वो नहीं बन रहा है, यानी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी। समझ में आई ये बात? तो वैल्यू रखते ही आपको ये पता चल जाएगा, बिना वैल्यू रखे आप सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, उससे आंसर आपका नहीं आएगा, वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा नंबर है जो 132 के पहाड़े में है? 132 किसके पहाड़े में है? 132 छोटा करके देखो, 132 2 के पहाड़े में है, 132 3 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में भी है और 3 के पहाड़े में भी है। तो हमें देखना 2 के पहाड़े में सारे हैं क्या? सारे। 3 के पहाड़े में देखें तो 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6, ये है 8 और 1 9, 8 और 4 12 और 3 15, ये भी है 8 और 7 15, 5 2 7 नहीं है, 5 2 7 2 9, ये भी है। यानी इससे हमारा सिर्फ क्या कटा है, एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन कटा है। आगे देखते हैं, 132 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 यहाँ पे है नहीं, 9 की बात 3 2 5 और 1 6, 9 के पहाड़े में नहीं है। तो जो 9 के पहाड़े में आ रहा है, अब जब ये 3 के पहाड़े में है तो 9 वाला हो भी सकता है, नहीं भी, तो इससे एलिमिनेट नहीं होगा। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं, 132 और किसके पहाड़े में आता है? 11 के पहाड़े में आता है। 2 + 1 3 - 3 0। तो अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, किसमें? जो बचे हुए ऑप्शन है, जो उड़ा दिया उसको तो हटा दो, 11 का पहाड़ा देख लो फटाफट। हमने देखा 3 2 5 और 8 13, 13 में से 2 गए 11, हो सकता है। 3 और 1 4 और 8 12, 8 और 4 12, ये भी हो सकता है। फिर इसको देखा 5 - 4 1, ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। अब कितने ऑप्शन बच गए अपने पास? 2 ऑप्शन बच गए। अब देखो 132 11 में कितनी बार आता है? 11 × 12 होता है क्या? 11 × 12 132 होता है। 12 के लिए हमने देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 और देख सकते हैं। अगर 4 का पहाड़ा और देख लें तो हमारा काम फिट हो जाएगा। देखो 4 के पहाड़े में कौन है? 48 4 के पहाड़े में, 18 4 के पहाड़े में नहीं आता, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आ गया। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी में इतने टफ नहीं आते हैं, पर इसको मैं बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बोलूंगा। यहाँ दिमाग हमारा क्या काम किया, पहले हमने 2 से देखा, 3 से देखा, एक ऑप्शन उड़ा, फिर हमने 11 से देखा, एक और ऑप्शन उड़ा, फिर हमने 4 से देखा, फिर एक और ऑप्शन, यानी ऑप्शन एलिमिनेट करते गए, पीछे जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है 653xy ये 80 से डिविजिबल है, तो x + y की वैल्यू क्या होगी? ये टफ हो गया, x + y जब पूछ लिया ना तब ये क्वेश्चन टफ हो गया। अगर ये x × y पूछ लेता या सिर्फ x या सिर्फ y पूछता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा आसान रहता। x + y पूछा है तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 80 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट में तो क्या आना चाहिए? 0, अदरवाइज 80 से जाएगा नहीं। यानी हम कंफर्म हो गए, y की वैल्यू तो क्या हो गई? 0। अब हमें किसकी निकालनी है? x की निकालनी है। x की कैसे निकालेंगे? 80 से जा रहा है, लास्ट तो 0 हो गया, पीछे जो बच रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? वो 8 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 6 5 3 और ये जो चीज है 8 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी 5 3 और x, यहां मैं लिख देता हूं 5 3 और x, ये किसके पहाड़े में आना चाहिए? 8 के पहाड़े में। अब बताइए x की जगह क्या क्या रख सकते हैं कि ये 8 के पहाड़े में आएगा? यहां मैंने लिखा 653x, ठीक है यहाँ पे, और मैं कह रहा हूं ये किससे भाग जा रहा है? 80 से भाग, यही क्वेश्चन है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये किससे भाग जा रहा है? 80 से भाग जा रहा है। 0 से मैंने 0 उड़ा दिया, अब पीछे चीज किससे भाग जानी चाहिए? ट्रिपलेट जो बचे हैं वो किससे भाग जाने चाहिए? 8 से भाग, ये चीज कह रहा हूं। जब पीछे जो भी बचा वो किससे भाग जाना चाहिए? 8 से। वो जाएगा, हमेशा जाएगा। कोई भी नंबर सोचो, जैसे 8 के पहाड़े में हमने लिया 1 2, क्या ये 8 के पहाड़े में?
और लास्ट में मैंने एक जीरो और ले लिया, इसको मैं कहता हूँ कि ये 80 के पहाड़े में, या इसको ऐसे ले लिया 128। अब ये 80 से अगर डिवाइड हो रहा है तो जीरो से जीरो काट दिया, पीछे जो बच रहा है वो 8 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 128 जो है वो 8 के पहाड़े में आना चाहिए। तो y तो मैं कह रहा हूँ जीरो हो गया, इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया, तो पीछे जो बच रहा है वही तो 8 से जाएगा। तो मैंने लिखा 653x इतना था। इस ये चीज जानी चाहिए किससे, भाग 8 से। 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट उठाते हैं। मैंने लिख दिया 53x, ये 8 से जाना चाहिए। x की वैल्यू 0 से लेके आप 9 तक रख के देखो। मैंने इसको लिखा 530, मैंने इसको लिखा 531, 532, ऐसे करके मैंने लिख दिया कहाँ तक, 539 तक। इनमें से कौन सा नंबर है जो 8 के पहाड़े में, जल्दी से बताओ। 8 से देखा तो 48, पीछे बच गया 5, तो 8 के पहाड़े में 5 में कौन आता है, 56 वाला, यानी कौन सा आ जाएगा 536, ये जाएगा 8 के पहाड़े में, हाँ या ना। तो इससे अपने को क्या समझ में आया, इससे अपने को ये समझ में आया कि 53x बोल रहा हूँ, यानी जो 536 है वही नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे निकल के, 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 + 0 कितना हो गया, 6 हो गया। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, फटाफट देखिए क्या है। k की वैल्यू बताइए अगर ये 11 से भाग जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या आंसर आ रहा है बताइए, 2567, कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है सबका, 6 आ रहा है सबका, चलिए ठीक है, डी आंसर हो गया 6। इजी थे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, बाकी तो चलो इजी थे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक टास्क देते हैं आपको। चलिए ये 6 क्वेश्चन और करके दिखाइए फटाफट। 7 नंबर क्या कहता है, 42573 के डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ k इज 72 का क्या मतलब हो गया, 9 8 जा 72 होता है, यानी 9 के पहाड़े में भी होना चाहिए और 8 के पहाड़े में भी होना चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 9 के पहाड़े के लिए क्या चाहिए। ये 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 3 के साथ क्या जोड़ेंगे 9 बनेगा, एक ही ऑप्शन बचता है 6, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। ये तो सिर्फ 9 वाले से ही हमारा काम बैठ गया, ज़्यादा कुछ हमें करना ही नहीं पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाय 7, 1 से लेके 1000 तक कितने ऐसे नंबर है जो 7 के पहाड़े में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। इस पैटर्न के काफी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए 1 से लेके 1000 तक हमें देखना 7 के पहाड़े में कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 1 के जस्ट बाद पहला कौन सा नंबर है जो 7 के पहाड़े में आएगा, वो होगा 7। और 1000 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 के पहाड़े में आएगा, जल्दी से बताइए। 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 994 आ रहा है क्या, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 7 से लगभग कितनी बार भाग जा रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ 30 बच गया, 7 चौक 28, 20 बच गया, 7 दूनी 14, यानी 142 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 29 994, ठीक है। यानी पहला नंबर 7 है, लास्ट नंबर 994 है। तो ये हमें पता चल गए दो नंबर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ही हैं जो नंबर डिविजिबल होंगे। अब एक चीज बताइए, हमें नंबर निकालने कि कितने हैं। तो देखिए 7 के पहाड़े में ये आता है पहले नंबर पे, और 7 के पहाड़े में ये आता है 142 नंबर पे, यानी 1 से लेके 142 तक नंबर आ रहे हैं। तो 1 से लेके 142 तक कितने नंबर हो गए, जब काउंटिंग ही 1 से स्टार्ट किए तो 142 ही हो गए। तो आंसर क्या हो गया, 142। अगर यही काउंटिंग आपकी 2 से लेके 142 तक होती, तब क्या करते कि काउंटिंग 2 से स्टार्ट हुई है तो 142 में से जो पीछे बच गया उसको हटा लो, एक कम हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता, 141 आ जाता। ये चीज समझ में आई अच्छे से, यानी कि पहला नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है, यानी पहले से लेके 142 तक 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, यानी टोटल नंबर कितने हो गए 142। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए अभी करते चलेंगे। आइए क्या करें, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 55 एंड 555 इंक्लूडिंग बोथ
द एक्सट्रीम वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 5। सेम ही क्वेश्चन है कि 5 के पहाड़े में यहां से लेके यहां तक और इन दोनों भी इंक्लूड करना है। तो देखिए 55 5 के पहाड़े में कहां आता है, 11 बार आता है, और 555 कितनी बार में आएगा, 111। यानी आपकी गिनती 11 से स्टार्ट हुई है और 111 तक चली है, यानी 11 से पहले कितने बच गए, 10 बच गए। यानी टोटल 111 थे, उसमें से 10 आपने हटा दिए, तो 111 में से 10 हटा दो, कितने बच गए, 101। ये लीजिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा है कैसे हटेगा, वो समझ जाइए। ये 5 के पहाड़े में 11 बार, ये 5 के पहाड़े में 111 बार, यानी 11 से लेके 111 तक काउंटिंग करनी है। तो इस 11 से पहले यानी 10 छूट गए, तो 111 में से 10 छूटे हैं, यानी 101 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से लेके 200 तक कितने नंबर हैं, ये सारे ही पूछ रहा है कि 100 से लेके 200 तक कितने नंबर हैं। अब इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है, ये चीज नहीं बोली है, तो मेरे हिसाब से ये इंक्लूड करके ही बात कर रहा है। बिटवीन वर्ड बोलता ना, तब तो हम इन दोनों को छोड़ते, बिटवीन नहीं बोला है, तो यहां से लेके यहां तक बोला है, यानी सारे नंबर। 100 से लेके 200 तक आपने गिनती बोली, यानी कितने नंबर बोले। तो ऐसे नहीं देखना है कि 200 में से 100 गए, 100 माइनस गए, ये नहीं चलेगा। पहले देखिए टोटल नंबर 200 होते हैं, 200 तक छूटे कितने हैं, 100 में से कितने छूट गए, यहाँ पीछे 99 छूटे, यानी 200 में से जो 99 छूटे उनको हटा दो, पीछे कितना बच गया, 101। ऐसे एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी इंक्लूड करते हुए करते हैं तो दोनों का डिफरेंस +1 करना पड़ता है, कि 4 से लेके 10 तक कितने नंबर हैं, तो 10 में से 4 माइनस कर लो, जो भी आंसर आए उसमें +1 कर लो। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 200 में से 100 गए, 100 +1 कर लो, 101। 10 में से 4 गए, 6 +1 कर लो, कितना हो गया, 7। ये तरीका अपने को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 300 से लेके 500 तक की बात कर रहा है कि 3 के पहाड़े में आने वाले कितने नंबर हैं। ठीक है, तो इंक्लूड करते हुए चलना है। तो 300 सबसे पहले 300 ही भाग जाएगा 3 के पहाड़े में, और लास्ट कौन जाएगा, 498 जाएगा, 499 जाएगा, 22 21 498 जाएगा। ये लीजिए 498। तो ये कितनी बार भाग गया, 100 बार। ये कितनी बार भाग गया, 16, पक्का, ठीक है। तो 100 से लेके 166 तक कितने नंबर हुए, तो हमें क्या करना है, 166 में से इधर कितने बच गए, 99 कम करने, या सीधे 100 कम करके +1 कर दो। तो 66 + 1 कितने हो गए, 67। है कहीं ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 200 से लेके 800 तक, यहां देखिए बिटवीन वर्ड यूज किया। जब भी बिटवीन आएगा ना, तो इन दोनों को लेना नहीं होता है, बिटवीन मतलब उनके बीच वालों को लेना होता है। कि 200 से लेके 800 तक हमें बताना है इनके बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 5 और 7 दोनों से भाग जा रहे हैं। ऐसा नंबर जो 5 से भी भाग जा रहा है और 7 से भी भाग जा रहा है, मतलब वो 5 और 7 का मतलब हो गया 35 से भाग जाना चाहिए। यहां हम 35 को पकड़ेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए, 200 से 800, ये मैंने लिखा 200, ये मैंने लिखा 800, और मुझे भाग किससे देखना है, 35 से देखना है। 200 के जस्ट पास कौन सा नंबर है जो 35 के पहाड़े में आता है, देखिए 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 70, 70 का 3 गुना 210। ठीक है, बिल्कुल सही, ये 210 आ गया। पहला 200 के बाद में जो नंबर 35 के पहाड़े में आएगा 210। यहां देखें तो 35 का डबल 70, 70 का 700, 700 के बाद 735, 770, फिर 805 चला जाएगा, यानी लास्ट नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 770 आ रहा है। तो अब ये 35 के पहाड़े में कहां पे आया है, 6 बार में, और ये 35 के पहाड़े में कितना आया है, 35 का डबल 20 मतलब 700, और 22 मतलब 770, 22 बार। यानी 6 से लेके 22 तक हमें गिनती करनी थी, यानी 22 में से 6 निकाल के +1 कर लो, या 22 में से सीधे 5 हटा लो, तो कितने आगे, 22 - 6 +1 कर लो, यानी कि 17। ये लीजिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लिख लीजिए इनको फटाफट। और ये जो शीट है मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में ये सारी शीट्स अवेलेबल होंगी, वहां से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, साथ में आंसर भी डाल देंगे इनके। तो कल जब आप आए तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपके। देखिए कितने बच गए हैं, टोटल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 34 क्वेश्चन है, तो सारे करके आइए। जो भी डाउट्स हो कमेंट में लिखिए, वो सारे क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।